शाम सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं आई हुई हूँ हॉस्पिटल। मेरे भैया की तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आए थे। खैर अभी तक वो एडमिट था, आज डिस्चार्ज हुआ उसका। तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे आज के हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस देख के लग रहा है कि या तो आपके पास पैसा होना चाहिए बहुत, कि अगर आपको कुछ हो तो आप इलाज करा सकते, या फिर इंश्योरेंस होना चाहिए जिसमें आप इजिली ये सब चीजें क्लेम करवा सकते। नहीं तो आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। प्राइवेट वाले भी खाली उतारते हैं और सरकारी वाले भी खाली उतारते हैं। सरकारी वाले आयुष्मान के थ्रू खाल उतार देते हैं लोगों की, और प्राइवेट वाले इंश्योरेंस के थ्रू। नहीं तो अगर किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है तो वो वैसे खाल उतार देते हैं इंसानों के। तो मेरा तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। डॉक्टर ने कल शाम को बोल दिया था डिस्चार्ज करने के लिए, और मॉर्निंग से अब सुबह दिन के 2:15 बज रहे हैं। हमारा पेशेंट अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ है यहाँ से, क्योंकि उनको आज का भी बेड का चार्ज जोड़ना ही होगा यहाँ के लिए। और यहाँ का पर डे का जो चार्जेस है वो जनरल वार्ड के 5,000 रुपए। तो इससे ऊपर वाले के कितने होंगे और इससे नीचे वाले के कितने चार्ज होंगे, आप समझ ही सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और क्या ही बोले, समझ भी नहीं आ रहा कि अगर कोई बीमार हो जाए तो वो बेचारा कैसे इलाज करे। इतना पैसा चाहिए होता है आज के टाइम में हॉस्पिटल वालों को, और फैसिलिटी भी पैसों के हिसाब से है। अदरवाइज आपको फैसिलिटी भी अच्छी नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं अगर इंश्योरेंस है या फिर आपका आपके पास पैसा है तो आपको इलाज बढ़िया मिल सकता है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है लगाने के तो ये आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे, आपका इलाज भी नहीं करेंगे। इतना बुरा हाल है यहाँ। और ये तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमारे साथ में एक और बैठे थे, आज उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उनकी मदर एडमिट है इस हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये सारे हॉस्पिटलों की सेम कंडीशन है। ठीक है, और उनकी मदर 18 जुलाई से एडमिट है यहाँ। ठीक है, और जब वो आई थी नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल से थोड़ी ऊपर की कंडीशन थी उनकी। ठीक है, उनको सांस की दिक्कत है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी। वो 18 तारीख से इस हॉस्पिटल में एडमिट है, और पहले आईसीयू में एडमिट किया उन्हें, आईसीयू वार्ड में रखा। और उसके बाद जब उनकी कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल हुई, स्टेबल हुई, तो उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। 2 दिन बाद फिर वापस से आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया उनको। और आज की कंडीशन उनकी ये है कि वो वेंटिलेटर पे है। ठीक है, और आंटी जो है वेंटिलेटर पे, जो वो मुझे एक्सपीरियंस बता रहे हैं अभी, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस बता रही है कि वहां पे पूछने वाला भी नहीं है नर्स, कि वहां वो चिल्ला रही है। वो उनके अंदर, पेशेंट के अंदर इतना खौफ बैठ गया है कि वो साफ मना कर रही है कि मुझे आईसीयू में मत रखें, क्योंकि वहां वो पानी मांगती रह गई, उनको पानी भी नहीं दिया, और उनको वॉमिट हुई तो किसी ने आके देखा भी नहीं उनको। इतना बुरा एक्सपीरियंस है। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि पहले तो आप स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं, और जितना हो सके डॉक्टरों के चक्करों से बचें। और अगर कोई कंडीशन ऐसी है या आप बीमार हैं तो प्लीज या तो अपनी जेब में पैसा रखें अपना, कि आप दूसरों को दिखा सकें। ठीक है, डॉक्टरों के पास इलाज करा सके। नहीं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें।
नहीं तो ये हॉस्पिटल वाले तो आपको नंगा कर देंगे। इतना भयंकर यहाँ का हाल है। यहाँ अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। अब आम आदमी, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और हो सके तो पॉलिसी जरूर लें, क्योंकि हॉस्पिटल में जितना पैसा जाता है ना इंसान का, इससे आदमी की कमर, एक आम आदमी की तो कमर टूट सकती है, और मजबूरी में आदमी को लगाना भी पड़ता है। जब वो अपने सामने अपने परिवार के सदस्य को ऐसी हालत में देखता है तो वो ये नहीं सोचता कि कितना पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, वो सोचता है कि बस ये जैसे भी हो बच जाए। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, हो सके तो हेल्थ पॉलिसी जरूर लें, ताकि वो आगे आपकी लाइफ को सिक्योर कर सके। अगर आपके पास हेल्थ पॉलिसी रहेगी तो शायद आपको इतना पैसा, इतना दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना करना पड़ता है, एक आम आदमी को करना पड़ता है। बहुत से लोग इस चीज के लिए अवेयर भी हैं, बहुत से लोग पॉलिसी करा के भी रखते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो नहीं कराते। बट जो नहीं कराते, मैं उनको ये विनती करना चाहूंगी कि हेल्थ पॉलिसी जरूर लें, ताकि आप अपने भविष्य को सुधार सके, अपने आप को बचा सके। क्योंकि आम आदमी पैसे दे दे के थक जाएगा, बट यहाँ के बिल्स कभी पूरे नहीं होंगे, यहाँ की पेमेंट कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये आदमी को इतना मजबूर कर देते हैं हॉस्पिटल वाले कि वो इस हद तक मजबूर करेंगे उनको कि उन्हें कैसे भी लाके पैसा जमा करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपका इलाज भी नहीं करेंगे, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। तो पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है तो आप इलाज करा सकते हैं, और नहीं है तो वो देखेंगे भी नहीं उस व्यक्ति। इंसानियत तो खत्म ही हो चुकी है इन चीजों के मामले में। और मैं सुबह 11 बजे से बैठी हुई हूँ यहाँ पे, और 4 बजने वाले हैं, अभी तक हमारा पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हुआ है। अब फाइल आ रही है, अब ये हो रहा है, बिल विल सब पेमेंट कर चुके हैं, बट अभी तक भी हमारा पेशेंट डिस्चार्ज नहीं है। और हमारे पास भी हेल्थ पॉलिसी नहीं थी, हमने भी हेल्थ पॉलिसी नहीं ले रखी थी। हमें पता है हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये इसलिए मैं आपको अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हेल्थ पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। शायद अगर हेल्थ पॉलिसी होती तो आज हमें इतने धक्के नहीं खाने पड़ते, सब इजीली हो जाता। बट अगर नहीं है तो इसलिए हमें धक्के भी खाने पड़ रहे हैं। हम बैठे हैं अभी सुबह के 11 बजे से वेट कर रहे हैं डॉक्टर, जबकि कल इवनिंग में ही बोल के जा चुके थे कि आपको डिस्चार्ज कर देते हैं, कल मॉर्निंग में आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। बट इनकी पेपर फॉर्मेलिटी, पता नहीं कौन कौन सी फॉर्मेलिटी ऐसी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, और शाम के 4 बज चुके हैं। हमने सिर्फ सुबह का नाश्ता कर रखा है और 4 बज चुके हैं, अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया। सिर्फ ये है कि कैसे भी करके हमारा पेशेंट डिस्चार्ज हो जाए। और एक जिनकी मैं आपको बता रही थी, मेरे बगल में जो बैठी थी, वो भी बेचारी बहुत परेशान है। वो अभी तक अपनी मदर पे 5 लाख रुपए लगा चुके हैं इन कैश, उनके पास भी पॉलिसी नहीं थी। ये 5 लाख रुपए अभी तक अपनी मदर पे लगा चुके हैं। यहाँ का उन्होंने अभी तक का जो बिल पे किया है वो 5 लाख तक का कर चुके हैं। और आज का सुबह के 4 बजे से और दिन के 3 बजे तक का उनका जो बिल आया है वो 25,000 है, जो अभी तक वो पे कर चुके हैं। तो मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो के जरिए सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हो सके तो पॉलिसी जरूर लें। अगर आपको भविष्य में अच्छी सुविधा चाहिए तो पॉलिसी जरूर लें। बस इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी स्वस्थ रहें जहां भी रहें। जय श्री राम, राधे राधे।